दोस्तों, आप देख रहे हैं फिटबॉय टेक और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाले स्कैम के बारे में। ये है डिजिटल अरेस्ट। अगर आप गूगल पे सिंपली डिजिटल अरेस्ट लिख के सर्च करेंगे और न्यूज़ देखना चाहेंगे तो आपको ऐसी हज़ारों न्यूज़ मिल जाएंगी जिनमें जो फ्रॉड्स हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 120 करोड़ रुपए लोगों ने अपने खोए हैं 2024 के पहले क्वार्टर में। अब सवाल उठता है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और कैसे होता है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि आपको कहीं से वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल आती है और सामने वाला ये दिखाता है कि मैं फलां फलां गवर्नमेंट एजेंसी से हूँ। बहुत बार उसमें क्या होता है, सेटअप भी किया जाता है। वो यूनिफॉर्म में भी होते हैं और जाहिर सी बात है वो फेक रहते हैं। फेक यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं, फेक सेटअप भी किया जाता है, ऑफिस का सेटअप या कोर्ट रूम का सेटअप, जिसमें उनको कहा जाता है कि आपके ऊपर केस चल रहा है या इस तरह की सिचुएशन बताई जाती है और आपको गिल्टी किया जाता है। इसमें ऊपर से जैसे आप अगर सर्च करें हो कि किस किस तरह के केसेस हुए हैं तो आप पाएंगे कि जैसे एक केस हुआ है जिसमें एक महिला को कहा गया कि आपके नाम पे एक पार्सल आया है ईरान से और उस पार्सल में कुछ इलीगल चीज़ें हैं, तो आपको इसलिए डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो यानी कि डिजिटल अरेस्ट क्या हुआ कि आपको सेल्फ क्वारंटीन रहना है घर पे ही, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी से कांटेक्ट नहीं करना है। बहुत से केसेस में तो ऐसा भी होता है कि कहा जाता है कि जब तक उनको पैसे नहीं मिल जाते तब तक आपको वीडियो कैमरा के सामने ही रहना है। आप अब बात आती है कि कैसे इनसे बचा जाए। पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए कि भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी कि ये गवर्नमेंट से वेरीफाइड नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं लेके आए हुए हैं जिसके तहत आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि डिजिटल अरेस्ट हो ही नहीं सकते आप इंडिया में। एक तो इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई इस तरह के कॉल्स करता भी है तो आप उनको सिंपली इग्नोर करके और आप अगर आपको लगता है तो आप जाके पुलिस को भी बता सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको सिंपली इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो आपको इंस्टेंट मनी डिमांड करते हैं, तो इंस्टेंट मनी तो किसी को देना नहीं होता है ऐसे, जब तक एग्जैक्टली पता ना चल जाए कि क्या कहानी है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आप डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम से बच सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली और इमोशनली डिप्रेस्ड होने से बचा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।